तो यहाँ पे मेहंदी शुरू हो चुकी है, मेहंदी लगाने की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और मेरे हाथ में मेहंदी लगा रही थी हिमांशी और मैं आराम से बैठ के मेहंदी लगवा रही थी। और आज का जो दिन था वो सबका मेहंदी दिन था, सब मेहंदी लगवा रहे थे। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। आज का जो दिन था वो हमारा ऐसे ही निकल गया था, हमें पता भी नहीं चला था क्योंकि मामा मामी भी आ गए थे। मामा तो भात दे के वापस चले गए थे पर मामी रह गई थी। तो हम लोगों ने इतने मज़े किए, रात को हमने बहुत डांस किया, सबके पैर इतने ज़्यादा थके हुए थे फिर भी हम लोग डांस करे जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर नेक्स्ट सुबह होती है जिस दिन हमें बारात लेके जानी होती है, क्योंकि भाई के सतिये रखे नहीं गए थे इसीलिए शादी में सतिये रखे गए हैं। और सतिये रखे गए हैं तो एक रिवाज होती है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको कुआं पूजने जाता है, तो मम्मी को इस उम्र में कुआं पूजने जाना था। और ये साड़ी और ये स्टॉल लड़की वालों की तरफ से जाता है, तो मम्मी कुआं पूजने जा रही थी। हम मम्मी को विदा करते हैं, फिर मैं पार्लर चले जाती हूँ तैयार होने के लिए। और पार्लर से मैं जब तैयार होके आती हूँ तो मेरा लुक कुछ ऐसा नज़र आ रहा होता है और हम खूब मज़े कर रहे होते हैं। सारी लड़की जो गर्ल्स गैंग होती है उसने खूब मज़े किए होते हैं। और हमारे यहाँ पे ये रस्म होती है, जो जीजा जी होते हैं वो लड़के को तैयार करते हैं, वो भी सबके सामने। तो यहाँ पे भाई तैयार हो रहा था, जीजा जी उसको तैयार करते हैं क्योंकि जो फैंटा वगैरह होता है, जो सहरा होता है, वो हमारे यहाँ पे जीजा जी ही पहनाते हैं। आई थिंक बहुत से लोगों के यहाँ पे पहनाते होंगे। फिर सब धीरे धीरे करके अपनी जो रस्म और रिवाज होते हैं वो पूरा करते हैं। ये भी कोई कुछ रस्म होती है कि पहले मम्मी भाई के पैसे देती हैं, फिर बुआ और दीदियाँ आ जाती हैं, फिर भाभी भी आ जाती हैं। और भाभी ने काजल लगाने की रस्म भी की होती है, पर भाभी काजल कहीं और लगा देती है, फिर उस काजल को हम साफ़ करते हैं। काजल को साफ़ करने के बाद फिर दोबारा रस्म की जाती है। और भाभी फिर यहाँ पे काजल लगाती हैं, और काजल लगाई जो भाभी होती है उनको बहुत तगड़ी मिलती है। और मेरी मम्मी ने तो बहुत तगड़ी दी थी, मतलब शायद 5,000 मतलब 5100 करके कुछ दिए थे। और जब दरवाज़ा रुकाई होती है, वो शायद मैंने शूट नहीं की होती है क्योंकि दरवाज़ा रुकाई मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे भाई आशीर्वाद लेके जाता है मंदिर में कुआं पूजने के लिए। फिर घुड़चढ़ी होती है और घुड़चढ़ी पे इतने मज़े आते हैं। और जो भाई के दोस्त थे भाई, वो तो इतना डांस करते हैं, इतना डांस करते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी उसको पैसे देती हैं घोड़ी वाले को, और जब भाई घोड़ी पे बैठता है तो बहुत सारे पैसे न्योछावर किए जाते हैं, मतलब ऐसे हवा में उड़ाए जाते हैं। पर मैं वो शूट करना भूल गई क्योंकि यहाँ पे हमारा भी फ़ोटो शूट चल रहा था। और ये भाई के दोस्त, इन्होंने भाई इतने पैसे उड़ाए हैं ना शादी में, इतने पैसे उड़ाए हैं कि मैंने किसी की शादी ऐसी नहीं देखी। फिर हम लोग अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग डांस करते हैं, पर वीडियो मैं ही बना रही होती तो शूट कौन करता। फिर हम जाते हैं मंदिर पे कुआं पूजने के लिए। ये कुछ रस्म होती है कि तेल की तरफ देखता है और तेल में देखने के बाद इसको तोड़ता है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, सिर्फ आगे जाना होता है। फिर यहाँ पे आने के बाद हम करते हैं ये सारी रस्में होने के बाद फिर हम लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पे शादी होती है, मतलब लड़की वालों की तरफ बारात लेके। और इतने मज़े आ रहे होते हैं, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई होती है इस टाइम, हम पहुँचे होते हैं। पर एक हमें फिर थोड़ी देर वेट करते हैं, दुल्हन की एंट्री होती है और फिर जयमाला स्टार्ट हो जाती है। जयमाला भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे भी भाई के दोस्तों ने बहुत पैसे उड़ाए होते हैं, पर मुझे एक चीज़ का दुख था कि मैं बारात में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि सारे सामान की देखभाल मुझे ही करनी थी। पर कोई बात नहीं, वो तो हम वीडियोग्राफी में देख लेंगे। और धुंध इतनी ज़्यादा हो रखी होती है फेरों के टाइम पे, खासकर यहाँ पे मैं और दीदी अपना सामान लेके जाते हो। यहाँ पे भाभी वगैरह फेरे ले रही है, भाभी भाई। तो इस टाइम इतनी ज़्यादा ठंड थी, हम तो कंबल लेके बैठे हुए थे। और पंडित जी यहाँ पे बता रहे होते हैं अब लड़का आगे चलेगा, लड़की पीछे चलेगी। और एक तो इतने बेवकूफ़ थे ना ये हॉल वाले, इन्होंने खुले उसमें शादी मतलब फेरे वाली रस्म रखी हुई थी। और ऐसा नहीं अंदर जगह नहीं थी, अंदर बहुत अच्छी जगह थी, पर फिर भी इन्होंने बाहर रखी। और हम तो इतना कड़कड़ा रहे थे, मैं और दीदी। फिर यहाँ पे रस्म होती है सिंदूर भरने की और मंगलसूत्र पहनाने की। हालांकि इस टाइम तक आते आते सारी चीज़ें फेडेड ही हो जाती हैं, बट ठीक है, खुद के भाई की शादी थी तो मैंने तो ये भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि यार भाभी को लाना मेरी ही जिम्मेदारी थी, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा।
फिर जो साली होती है उसकी रस्म होती है दरवाज़ा रुकाई, तो यहाँ पे दरवाज़ा रुकाई दे रहा था भाई और बहुत नोक-झोंक हुई थी यहाँ पे। फिर ये दरवाजे से अंदर जाते हैं और सुबह के टाइम पे ये कुछ टीके की रस्म होती है कि दुल्हन आगे बैठते दुल्हा पीछे बैठता है, और ये कुछ ऐसे करके घूमते हैं। कौन घूमते हैं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ये घूमने वाले लड़की वालों की तरफ से ही होते हैं, शायद मामा मामी या चाचा चाची। और फिर यहाँ पे भाई भोग लगाते हुए, ये भी किसी रस्म का नाम होता है, इस पर फिर दूल्हे को पैसे मिलते हैं। और इसके बाद फिर हमारी शुरू होती है मेन रस्म, जिसके लिए शादी में पूरा इंतज़ार होता है, वो भी लड़की वालों की तरफ से, वो होती है जूता चुराई। इससे ऊपर क्यों नहीं? अरे आज ही आज है, कहीं ना जूता चल रहा है। दादा 101 101 ये सारी रस्में ख़त्म होने के बाद फिर लड़की के विदाई की बारी आती है, और लड़की की विदाई हो रही होती है। ये सारी उसकी बहनें होती हैं, और मैं शादी में कुछ ऐसी लग रही होती हूँ, तो देख लो ये वीडियो मैंने मिस। ये भाई की बारात की वीडियो होती है, क्योंकि हम पहले ही अंदर आ गए थे तो मैं इतनी ही वीडियो ले पाती हूँ। पर यहाँ पे बहुत शेर व शायरियाँ हो रही थी, भाई के दोस्त तो इतने ज़्यादा थे। और ये कुछ होता है मेरा फाइनल लुक। तो मैंने बहुत मेहनत करके ये लहंगा ढूंढा था, लाइक 5-6 दिन जाके, पर लहंगा एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। सामने जयमाला चल रही थी, पर मैंने सोचा छोड़ो, मैं अपना ही फ़ोटो शूट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो बना रही थी, क्योंकि उनकी वीडियो तो भाई एल्बम में आ ही जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।